उत्तरांचल अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का जौनसार बावर, जौनपुर और रवाई क्षेत्र तो अपनी संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक लंबा समय यहाँ बिताया था, इसीलिए पांडवों से जुड़ी कई परंपराएं यहाँ रची बसी हैं। एक पत्नी के कई पति हैं। चूंकि पांडवों के वंशज हैं, इसलिए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून से करीब 150 किलोमीटर दूर जौनसार भाबर का इलाका है। यहीं बसा है एक गांव लाखा मंडल। माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ अच्छा खासा वक्त बिताया था। जिस लाख के घर में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी, वो लाक्षागृह भी शायद यहीं रहा होगा। पांडवों का घर रहा है, इसलिए उनसे जुड़ी कई यादें और संस्कृति यहाँ पर हैं। समाज पर इसकी सीधी झलक दिखती है। 5 पांडवों की एक पत्नी की तरह ऐसे कई परिवार हैं जहां कई भाइयों की एक पत्नी है। साथ ही ऐसे परिवार भी हैं जहां एक व्यक्ति की कई पत्नियां हैं। खुद भी इसी समाज का हिस्सा रहे शिक्षक चंद्रभूषण बिंगलवाण ने हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखा है। पांडवकालीन पांडव से ही रिलेटेड इसको माना जाता है और वहाँ जो लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम पांडव के वंशज हैं और उसके अनुसार जो हम इस बात को बहुपति या बहुपत्नी प्रथा जो चला रहे हैं वो इसी के आधार पर चल रही है। बहुपति या बहुपत्नी प्रथा की वजह ऐतिहासिक है, सामाजिक या आर्थिक, वक्त के साथ ये कितनी बदल रही है, इस बहस में न पड़कर हमने खुद परिवारों के बीच जाकर इसकी वजह ढूंढनी चाहिए। इस इलाके में बसे करीब 50 गांवों के कोई 500 परिवारों के बीच ये प्रथा है। हमारी पहली मंजिल बना महिमानंद गौड़ का घर। 50 साल के महिमानंद भी बाकी गांव वालों की तरह खेती बाड़ी कर ही घर चलाते हैं। इस वक्त उनकी 2 पत्नियां हैं और 6 साल का एक लड़का है। अपनी इस छोटी सी दुनिया से महिमानंद संतुष्ट है। अब जैसे मेरे 2 घरवाली थी तो ये बड़े भाई के नाम से ला रखे थे, तो अब इसका मन उधर नहीं लगा तो ये मेरे साथ आ गई हैं जी। दूसरी फिर मैंने दूसरी शादी इसलिए करी कि मेरे पास बच्चा नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटा दूसरी शादी कर ले। महिमानंद गौड़ का परिवार हमेशा से इतना छोटा नहीं था। इस इलाके में किसी घर की परिभाषा को समझने में उनका संयुक्त परिवार काफी मदद कर सकता है। बंटवारे से पहले महिमानंद के परिवार में 4 भाई और उनकी 5 पत्नियां थीं। परंपरा के हिसाब से इन सब पत्नियों पर पहला हक बुद्धिराम गौड़ का होता था, जो महिमानंद के सबसे बड़े भाई थे। सब बच्चों को भी पिता के तौर पर बड़े भाई का ही नाम मिलता है। जब सबसे पहली पत्नी को लेकर आए तो महिमानंद सिर्फ 9 साल के थे, इसलिए बड़ा होने पर महिमानंद 20 साल की सुनीता को ब्याह लाए। परंपरा किसी भी भाई को उसकी अलग पत्नी रखने की इजाजत देती है, इसलिए सुनीता सभी भाइयों की छठी पत्नी नहीं बनी। छोटी जिसका बच्चा है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसको तो कोई टच नहीं कर सकते। इससे कोई बात भी करेगा तो तब भी क्या उसका नाम, वो मेरे को सारी बात बता देगी। बड़ी घरवाली तो किसी से बोल ही नहीं सकती है हमारी, हैं जी। इसको तो ना भाइयों से मतलब है ना किसी से मतलब। इसी वजह से क्या परिवार टूटा है? हाँ, टूटा सब इसी परिवार से। खेत बटे, घर बटा और पत्नियां भी बट गईं। लेकिन परंपरा महिलाओं को कितनी ताकत देती है, इसकी झलक देखने को मिली। 4 भाइयों की दूसरी पत्नी लीला देवी को महिमानंद सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए उन्होंने इनके साथ ही रहना तय किया। मन तो एक होता है, परंतु मर्द का जो है ना, हमारा जो पांडवों का रिवाज है, मर्द का तो ऐसा है जी कि औरत भी ऐसी है जी। क्योंकि जब औरत भी, जैसे मेरे घरवाली ने भी बताया है कि क्या उसका नाम मेरे को पसंद नहीं आया, तो ये ऐसी है कि इसको किसी से मतलब नहीं था, ना बड़े भाई से
ना छोटे भाइयों से, इसीलिए मैं बुरा हो गया सबके लिए। मेरी दुख तकलीफ कोई नहीं करे थे, बस यही करता था मेरी दुख तकलीफ, देना लेना भी, और कुछ भी नहीं करते थे। मेरी देखभाल नहीं, दुख तकलीफ नहीं, खर्चा पाता नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ का समाज महिलाओं को पूरा सम्मान और अधिकार देता है। बारात आज भी लड़के के घर से नहीं बल्कि लड़की के घर से आती है। लाखा मंडल में पूरा एक दिन बिताने के बाद अब हमारी मंजिल थी भटाड़ गांव। भटाड़ गांव लाखा मंडल से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है। पूरा इलाका काफी खूबसूरत है, लेकिन विकास अभी पूरी तरह यहां नहीं पहुंच पाया है। एक परिवार की आमदनी करीब 2000 रुपए महीना है। रोजगार की कमी है और खेती पर ही जिंदगी चलती है। इन सब परेशानियों के पीछे ही इनकी संस्कृति या परंपरा का चरण छिपा है। भटाड़ में 38 साल के कुंदन का परिवार इसका उदाहरण है। इस गरीब परिवार में कुंदन, 60 साल के उनके बड़े भाई अरदास, 50 साल की दोनों की पत्नी उमापति और 2 बच्चे। जब उमापति शादी करके आई तो कुंदन करीब 10 साल के ही थे। थोड़ा सा बताइए। पहले से ही कम खेत और न बटे, इसके लिए कुंदन ने उम्र के बहुत ज्यादा अंतर के बावजूद उमापति को ही अपनी पत्नी मान लिया। पत्नी है आपसे उम्र में करीबन 12-15 साल बड़ी। हाँ, हमारे से ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि एक और पत्नी होती है आपकी, आपसे छोटी उम्र की होती है? हाँ, वो तो है ना, पर हमारा उम्र में तो फर्क है, पर चलो ठीक है, जो सब है वो अच्छा है। एक पहलू और है। 60 साल के अरदास आज ढंग से देख सुन नहीं पाते। सिर्फ एक पति पत्नी के परिवार की दुहाई देने वाले नए जमाने के लोगों से उमापति एक ही सवाल पूछती है, बंटवारा होता तो बूढ़े अरदास का क्या होता? आपकी भाभी आपसे 12-15 साल बड़ी है ना? 12 को भी कौन पाता तो जागा बेचारा लड़का को दौड़ गया, ओका छोटा लड़के ने बुआरी उठा के ले गई लड़की ससुराल में, तो हमको कौन पालते थे। ऐसा रिवाज है मेरे तरफ ना, दोनों भाई की एक ही जरूरत बस। कुछ गांव में बहुपति और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। कुछ ऐसे गांवों का हमने दौरा किया जहां ऐसे थोड़े उदाहरण हमें भी देखने को मिले। दो गांवों में घूमने के बाद अब तक कुछ बातें साफ हुई थी। एक तो ये कि पहली नजर में चाहे कुछ भी लगे, बहुपत्नी या बहुपति प्रथा वाले इस इलाके में महिलाओं के पास काफी अधिकार हैं। इस प्रथा से चाहे कुछ परिवार टूटे हों तो कई जुड़े भी हैं। और तीसरा ये कि इसके जारी रहने के पीछे वजह ऐतिहासिक से ज्यादा आर्थिक है। इसको गहराई से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुपति या बहुपत्नी प्रथा की परंपरा की तरह यहाँ के लोगों का इतिहास भी काफी पुराना है। माना जाता है कि मूल रूप से ये लोग हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के रहने वाले हैं। 1254 में जब सिरमौर पर सुल्तान मुसाजम ने हमला किया तो कई परिवार भागकर जौनसार भाबर या दूसरे इलाकों में चले आए और साथ ही सिरमौर की बहुपत्नी या बहुपति प्रथा भी यहाँ आ गई। इस प्रथा का जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है।
इलाके में किसी भी गांव के आदमी से बात करें, वो कई पत्नियां या पति रखने की वजह ऐतिहासिक ही बताएगा। पांडव की परंपरा ये है जी कि जो पांडव प्रथा थी, जैसे 5 भाई है तो पहले ऐसे 5 भाइयों की जो एक घरवाली थी, जैसे पांडव की द्रौपदी थी, तो इस हिसाब से यहाँ भी चलता है कि जैसे अब एक जन से तो उसकी 4 घरवाले भी हैं, या जैसे 5 भाई हैं उनकी एक घरवाली भी है। तो ये परंपरा पुरानी से यहाँ अभी भी चल रही है। शुरुआत शायद इतिहास ने की हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ आर्थिक जरूरत परंपरा को निभाने की बड़ी वजह बन गई। पहले सेगमेंट में लाखा मंडल या भटाड़ के जिन परिवारों से हम मिले थे, उससे तो यही तस्वीर उभर कर आई थी। इसे और गहराई से जानने के लिए रवाई का इलाका सबसे सही लगा। इलाके के कई परिवारों में बहुपति प्रथा है। यहाँ बसा बगलाड़ी गांव हमारी पहली मंजिल बना और मुलाकात हुई जयवीर सिंह से। 32 साल के जयवीर पेशे से मिस्त्री हैं। एक महीने में करीब 2-2.5 हजार रुपए कमा लेते हैं और थोड़ी बहुत खेती भी है। 6 साल पहले ही इन्होंने ललिता से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हैं। परिवार में 3 भाई और हैं। आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, खेती कम है, इसलिए चारों भाई ललिता को ही पत्नी मानते हैं। अर्थशास्त्र किसी भी दूसरे शास्त्र पर हावी है। परिवार में ठीक रहता है, तब कोई भाई काम करते हैं, कोई फिर बाहर भी घूमेंगे, इसलिए हम यही इस कार्य करते हैं। कि एक भाई घर है, एक भाई तो काम न होता, एक भाई फिर है को आता क्रम साथी काम। अच्छा, अब ये अगर कहीं जाते हैं रात को कहीं बाहर रहते हैं ये? हाँ, काम न होता बाहर तो रहने तीन मिस्टर काम न करो से तो बाहर तो रहने तीन। आर्थिक वजहों से ही बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ है। रमाई इलाके के सिंगोणी गांव में 30 साल के कुंवर सिंह चौहान रहते हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, अबिला देवी और उजला देवी। इनसे 9 बच्चे भी हैं। कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, तो ये आवश्यकता पड़ती है। क्यों? कुंवर सिंह के पास काफी जमीन है, सेब के बगीचे हैं, सब काफी दूर दूर है। काम सलीके से चलता रहे इसलिए शादियां की। एक पत्नी गांव में रहती है और दूसरी गांव से दूर दूसरे खेतों के पास। कुंवर दोनों के पास आते जाते रहते हैं। दोनों पत्नियां भी घर बदलती रहती हैं। क्यों आपने इतने बच्चे क्यों किए? हम दोनों के साथ एक सम्मान की तरह रहते हैं। हमारी दोनों पत्नियां हैं, हम दोनों को खुश रखते हैं और हम उनके आगे पीछे हम ऐसी कोई बात नहीं करते कि हमारी कोई भेदभाव है। दोनों को खुश रखते हैं। जो भी हम अपने घर के कोई उनके लिए कपड़ा लाते हैं, कोई भी चीज़ लाते हैं, एक बराबर लाते हैं, एक सम्मान लाते हैं, इसलिए हमारा घर चलता है। बस फायदा यही है कि मतलब जैसे कोई अभी काम की वजह से मैं घर में हूँ तो वो खेत में जा रखी है, और कभी पशुओं के साथ चली जाती, जैसे जहाँ परेशानी तो वहीं वो चली जाती। फिर ये घर की देख रेख करते, एक खेती बाड़ी की देख रेख करते। ज्यादातर की सोच ऐसी ही है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही बहुपति या बहुपत्नी प्रथा चलती रही। इसीलिए कोई भी ऐसे परिवारों को गलत नजर से नहीं देखता। पूरी परंपरा जाति, रंग और वर्ण भेद से भी ऊपर है। ब्राह्मणों, राजपूत या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, सब में इसका चलन है। सबकी सोच यही रही कि गुजारा चलता रहे और परिवार में एकता रहे। जौनसार बावर में अच्छाई ये रही कि यदि वहाँ कुछ प्रतिशत में पॉलीएंड्री रही है तो उसको सोशल सैंक्शन रही है, उसको सामाजिक मान्यता रही है। पॉलीएंड्री नेवर एग्जिस्टेड एज ए इमोरल प्रैक्टिस। बहुपति और बहुपत्नी प्रथाएं हमारी सामाजिक व्यवस्था है। इन सामाजिक व्यवस्थाओं में भौगोलिक परिस्थितियां हैं, खेतीबाड़ी है, अपने रोजगार के साधन हैं। इन सब को देखते हुए बहुपत्नी प्रथा जो है ये प्रारंभ हुई। हर परंपरा वक्त के साथ ही बदलती है। यहाँ के कई नौजवान अब नौकरी के लिए बाहर निकलने लगे हैं। खेती किसानी के अलावा दूसरे पेशे भी लोग अपनाने लगे हैं।
नौजवान पीढ़ी पढ़ लिख कर समझदार हो रही है। भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में हर कदम संभल कर रखने की जरूरत है और ये नौजवान पीढ़ी बखूबी समझती है। यही नौजवान अब लीक तोड़कर चलने लगे हैं। परंपरा में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, वो ये समझने लगे हैं। इसीलिए धीरे धीरे ही सही परंपरा टूट भी रही है। कैसे, देखेंगे ब्रेक के बाद। बहुपति और बहुपत्नी प्रथा ने परिवार जोड़े हैं, कम खर्च में घर चलाने में मदद की है। लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है। कई बार इसके चलते परिवार टूटे भी हैं। महिमानंद गौड़ का परिवार इसीलिए टूटा था। उनके 3 बड़े भाई इस बात से नाराज थे कि महिमानंद ने सुनीता को बाकी भाइयों के साथ नहीं बांटा। ये मानसिकता भी एक हमारी है जिसको लेकर के लोग इस तरह से जो है करते हैं। हालांकि वो उसके दूरगामी परिणामों को नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि दूरगामी परिणाम क्या होंगे। 2 पत्नियां हैं, 9 बच्चे हैं, फिर वो उनको किस तरह से जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा भविष्य में जो है एक सोचनीय विषय हो सकता है। जो बड़ा भाई है उसी के नाम से सारी शादियां होती है और वही जो है पूरे उसका संचालक एक तरह से होता है। और जो पहले जो पत्नी आ जाती है, जो बड़ी पत्नी होती है, वही पूरे उसका संचालन करती है। तो बाकी लोग एक तरह से छिटके हुए रहते हैं परिवार के। उस हिसाब से परिवार में ठीक से उतनी आत्मीयता उसमें परिवार में नहीं आ पाती, जैसे आत्मीयता जो है एक अलग परिवार में रहती है, उस तरह की नहीं आ पाती है। महिलाओं को अधिकार तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी उन्हें ही झेलना पड़ रहा है। परिवार में और लोगों की नजर में सबसे ज्यादा सम्मान पहली पत्नी का रहता है। इससे बाकी पत्नियां एक मानसिक बोझ लिए जीती हैं। यही बात यौन संबंधों पर भी लागू होती है। पत्नी पर पहला अधिकार रखने वाला सबसे बड़ा भाई हो या बाकी पुरुष, सब अपनी मर्जी के मुताबिक संबंध बनाते हैं। महिला की इच्छा शायद ही कभी देखी जाती हो। बहुत सारी महिलाओं पर वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं, वो बेचारी बस सारे दिन गोबर और खेत में ही लगी रहती हैं और उनका कोई सुनने वाला भी नहीं। पत्नी है, वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसी घुटन का नतीजा है कि यहाँ तलाक के मामले बढ़े हैं। ये तलाक महिलाएं ही पंचायत के जरिए ले रही हैं, क्योंकि परंपरा इसकी इजाजत देती है। तलाक के बाद वो अकेले या चाहे तो किसी दूसरे पुरुष के साथ जिंदगी बिता सकती है। हर्जाना दूसरे पति को देना होता है, लेकिन समाज में एक टूटन तो आती ही है। पहले जो पत्नी आती है उसमें उसका तो ठीक रहता है, घर में उसके निर्देशन में एक तरह से पूरा परिवार चलता है। लेकिन जो बाद में जो पत्नियां आती हैं वो जो है एक तरह से सेकेंडरी बनकर रह जाती हैं और उनके परिवार में ठीक से उस तरह की स्वतंत्र भूमिका नहीं होती है। यही वजह है कि जैसे जौनसार बाबर में, रवाई में या जौनपुर में जहाँ ये बहुपति प्रथा प्रचलित है, वहाँ तलाक के मामले ज़्यादा होते हैं। कई पतियों या कई पत्नियों के साथ रहने की भले ही मजबूरियां रही हो, लेकिन इस तरह से जीने वाले निश्चित ही कुछ घुटन महसूस करते हैं। खुले रूप में बगावत नहीं हो सकती, क्योंकि आखिर इन्हें उसी समाज के साथ जीकर चलना है। यही सब बातें और बदलता अर्थशास्त्र इस परंपरा को तोड़ रहा है। पढ़ लिख कर सिर्फ खेती के भरोसे न बैठकर बाकी काम धंधे कर रहे नौजवान अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। ये जो परंपराएं रही है ये बिल्कुल छूटती जा रही है। आपने देखा होगा लाखा मंडल में शायद आपको एक उदाहरण मिला होगा, फिर भटाड़ में आपको एक उदाहरण मिला। तो नई जनरेशन तो इसको बिल्कुल अपना नहीं रही है। गीताराम जैसी ही सोच कई और नौजवानों की भी है। कोई भी पीड़ा सहकर परंपरा का बोझ नहीं उठाना चाहता। उत्तरांचल के जौनसार बावर से ये था इस हफ्ते का स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है
SL स्टूडियो FC19 सेक्टर 16A नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। अगले हफ्ते नए मिशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।